का है। अब और ये सार्थक वाला कहाँ गया जी? हाँ, गोरखपुर में भी दोस्तों देखिए सार्थक हॉस्पिटल जिस दिन खुशी लेकर गई थी, ये सार्थक का है। रेफर किया डॉक्टर, बोले कि डॉक्टर आनंद बंका को दिखाओ, स्पेशली वो डॉक्टर है किडनी का। अब देखिए ये जांच ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी हम कैमरा ऐसे करके दिखाएंगे। ये है यहाँ का सार्थक का, और बॉम्बे का भी दिखा रहे हैं यही रिपोर्ट। बने रहिएगा दोस्तों, एकदम समझ लीजिए कि पूरा जांच उसी का है, सलोनी का पूरा। आप लोग देख सकते हैं कितना है। ये है बॉम्बे का, डेट देखिए आप लोग, सलोनी और 7 तारीख 11। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक शॉर्ट डाले हैं तो उसमें हम गलत बोले हैं कि गोरखपुर का है बॉम्बे का है, भूल गए हैं। तो ये देखिए ये बॉम्बे का है। और उसके बाद जब सार्थक के डॉक्टर भेजे हैं हमको रेफर करके, तो ये डॉक्टर के पास गए हैं। देखिए आप लोग देखिए तारीख नाम ये सब। उसके बाद ये जांच आप देखे हैं ना, इसमें देखिए अब आराम से देखिए दोस्तों, एकदम दिमाग एकदम देखिएगा। ये बॉम्बे का जांच है, तारीख दिखा दीजिए जी, तारीख। और ये जांच ये बॉम्बे का है, देखिए कितना बढ़ा है कितना घटा, ये देखिए। उसके बाद ये सार्थक का जो जांच हुआ है, अब ये देखिए दिखा रहा है। आप मिलाइए कितना, यहाँ से फिर ये मिला लीजिए आप लोग। अभी आप लोग देख ही रहे हैं पूरा। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये इतना लेकर इतना पूरा सलोनी का ही है। एक एक पुर्जा हम रखे हैं, कोई भी कागज हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी करने वाली हूँ कि सरिता आंटी के घर पे क्या हो रहा है इस टाइम वही हो रहा है कि राज भैया जो है वो लखनऊ गए थे, लेकिन मुझे भी यहाँ तक का भरोसा है कि वो पक्का नई वाली दुल्हन मतलब कि काजल के यहाँ गए होंगे। तो मुझे तो इतना पूरा विश्वास है, और सरिता आंटी भी बस यही बोल रही है कि वो पक्का वो नई वाली दुल्हन काजल के पास गए होंगे। ठीक है, तो उनके पास क्यों गए अब ये तो नहीं पता, क्योंकि ये वो जो बुआ थी पहले सरिता आंटी के साइड थी, लेकिन फिर अब विनोद अंकल के साइड हो गई है। ये तो यहाँ पे अलग ही खेला चल रहा है कि कभी इधर मतलब बिना पेनी का लौटा, कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ। ये तो बड़ा अलग ही खेल है। ऐसा ही दादी भी कर रही है, वो भी सेम वही है कि क्या कहते हैं, आज इनकी टीम में थी तो कल उनकी टीम में चली गई। ऐसा नहीं होता है, एक लोग का सही का ही हमेशा साथ देना चाहिए, और ये लोग गलत का साथ हमेशा दे रहे हैं। हमेशा नहीं दे रहे हैं, पहले दे रहे थे सही का साथ, लेकिन अभी गलत का साथ दे रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। अभी पता नहीं खुशी दीदी है, उन्होंने एक शॉर्ट मिनी ब्लॉग डाला था कि गाइस मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कहीं जा रहे हैं, जो कि आप आगे ब्लॉग में डालूंगी तो उसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वो कहाँ जा रही है, अभी ब्लॉग नहीं डाली है तो पता नहीं कहाँ जा रही है। और उनका ब्लॉग पड़ा है, बोल रहे हैं कि सलोनी जो भी है, सलोनी तू पछताएगी ऐसा। तो वो नहीं पछताने वाली, वो क्यों पछताएंगी, राज भैया को पछताना चाहिए। वो एक दिन बहुत पछताएंगे अपने ये जो काम कर रहे हैं ना, इतना घटिया काम है ये। सलोनी भाभी के बारे में कभी सोचते हैं? नहीं ना सोचते, सिर्फ नई वाली दुल्हन के बारे में ही सोचते हैं। तो कभी उनके बारे में सोचे हैं तो नहीं सोचे हैं, तो वो पछताएंगे, वो नहीं पछताने वाले। ठीक है, जो आप बोल रही हैं, और बोल रही हैं कि लखनऊ से मेरा भाई भाग गया है, ऐसा बोल रही हैं। तो क्या पता सच में भाग गए हो, क्या पता भाग गए हो। मतलब
ऐसा थंबनेल पे लिखी थी, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। भाग गए होंगे, क्योंकि जब इतना हिंट मिल रहा है कि हाँ वो वहाँ से भाग गए, तो क्या पता भाग गए हो सकता है भाग, क्योंकि सॉरी गाइस, क्योंकि बुआ का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लेके गई है तो पक्का वहीं पे ले गई। क्यों लखनऊ उनको लेके जाने की क्या जरूरत थी? वो गोरखपुर घूमने गए तो उनको लखनऊ क्यों लेके गई? लखनऊ तो नहीं ले जाना चाहिए था ना, नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन वो लेके गई ताकि वहाँ से फिर वो भगा सके। भगाएंगे, उसके बाद वो काजल नई वाली दुल्हन जो है उनके पास जाएंगे, और फिर उन्हें मुंबई बोले, क्या पता मुंबई भेज दियो, दोनों लोग मुंबई चले गए हों, यहाँ पे किसी को अता पता नहीं है, कॉल नहीं उठा रहे हैं ऐसा। सरिता आंटी को तो पूरा विश्वास है कि पक्का ये गए हैं नई वाली दुल्हन के पास, तो क्या पता। सलोनी भाभी भी पूरा वह फिर से, अरे उनकी तबीयत खराब है, ये तो सोचो उनकी तबीयत खराब है भाई, तबीयत। किसी को अगर कोई बीमारी रहती है ना तो उस बीमारी पे और ओवरलोड नहीं देना चाहिए, और ये लोग वही काम कर रहे हैं और ओवरलोड दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना नहीं देना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। बोल रही हैं, जैसे सरिता आंटी का एक मिनी ब्लॉग था, उसमें डाली है कि हमारी सास जो है इधर उधर मुंह, मतलब इधर इधर उधर कोने में बैठ के मुंह फुला के बैठी हुई है। तो क्या हुआ, फुलाने को बैठने दो ना, अपने बेटे के साइड है तो बेटे के साइड रहे, ठीक है। बेटे के साइड रह रही है, रहेंगे, वो भी पछताएंगे एक दिन, मुझे तो कंफर्म है, नहीं रहना चाहिए। तो फुला के बैठ रही है आप लोग अपना, जब वो अपनी बहू का साथ नहीं दे रही है तो क्या कोई और अपनी बहू का साथ नहीं देगा? दे सकते हैं सब। वो अपने बेटे का साथ दे रही तो वो अपने बेटे का साथ नहीं दे रही, तो उसमें उनकी क्या दिक्कत? हे भगवान, ये मतलब पूरा किया कराया यहाँ पे खुशी दीदी, मुस्कान आंटी और गुड़िया आंटी का। ये तीन लोग, अगर वो गुड़िया आंटी अगर नई वाली दुल्हन को वहाँ पे छोड़ती नहीं, ना मुस्कान आंटी को पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है, ना इन दोनों लोग खुशी दीदी को बुलाती, और ना ही ये सब होता। ये सब पूरा कयामत सिर्फ गुड़िया आंटी के यहाँ से हुई है, जो उन्हीं की गलती है सारी। मुझे तो उन्हीं की गलती लगती है। और विनोद अंकल को तो घूस मिली हुई है, सबको घूस दे दे के अपने साइड कर ले रहे हैं। अभी सुनो, बुआ जी का जो है चैनल मोनेटाइज हुआ, तब वो लोग सब खुश थे, फिर अगले दिन नहीं पता क्या हो गया, कुछ हो गया। मतलब उनको भी घूस मिली, उनका चैनल मोनेटाइज करके दिए हैं, और इसीलिए वो उनके साइड हो गई। वाह, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? ये फैमिली है, पैसे की फैमिली नहीं, मतलब पैसा एक दूसरे, सच्ची बता रही हूँ, अगर पैसा रहेगा ना तो सामने वाला ना आपका कितना भी करीबी रहेगा ना, वो आपको डस लेगा। मैं तो इतना मेरे को पता है, पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। वो बोलते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जाती, पैसे से खुशी भी खरीद लेते हैं। हाँ, ऐसे बंदे हैं इस दुनिया में। गाइस, मुझे अभी वीडियो बनाना था, तो फिर वीडियो रील्स भी मतलब रील्स और शॉर्ट मतलब शूट करने थे, और मैं देखो ड्रेस भी नहीं निकाली, अपना शर्ट ऊपर का पहनी हूँ, तो इसलिए सोचा नहीं क्यों ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी बहुत जरूरी रहता है। आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताना भी जरूरी रहता है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस, और वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आगे बने रहिए, और सारे व्लॉग्स आप लोग वॉच कीजिए, सब एक एक जानकारी तक हम दिए हैं उस व्लॉग में। ये पूरा यूट्यूब, मतलब यूट्यूबर्स जो है, यूट्यूब पूरे यूट्यूबर्स नहीं, कुछ गिन चुन के एक दो यूट्यूबर्स, सबके सब वैसे हो गए हैं। राधा आंटी का क्या हाल है, उनके भी पति जो है दूसरी शादी करे, मतलब क्या हो गया है आप लोग को? इतनी अच्छी अच्छी औरत, आपकी इतनी इतनी अच्छी अच्छी पत्नियां हैं, वो नहीं है, वो सामने मतलब कोई भी आई नहीं गई औरत आ रही है उसको उठा के शादी कर लोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक पहली वाली से डिवोर्स नहीं होता तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ये लोग दूसरी शादी कर रहे हैं। वाह, नाइस। मतलब कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में आजकल, कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, क्या होगा इस, सच्ची बता रही, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। तो कलयुग का चौथा चरण चल रहा है, अभी नष्ट होने वाला है, तो भगवान जी ऐसा मत कीजिए आप लोग, ठीक है। कि मतलब उन राधा आंटी के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी मतलब रो रो के उनका भी बुरा हाल हुआ है। अमरनाथ भैया गए हैं उनके यहाँ पे, बाप रे, सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। बेचारी राधा आंटी की जो मम्मी है, वो भी कितना, उनको भी कितना दुख सहना पड़ रहा है, बताओ। तो गाइस, अगर मेरी इस बात से किसी को ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और